आप चुप हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप सुन रहे हैं। योर साइलेंट डजंट मीन योर लिसनिंग। लिसनिंग में और हियरिंग में अंतर है। हियरिंग क्या होता है? हियर होता है जब ईयर ड्रम्स को कुछ शब्द ध्वनि प्रवेश कर जाए, ईयर ड्रम्स को पियर्स करके कुछ शब्द ध्वनि प्रवेश कर जाए, उसको तो कहते हैं हियरिंग। और लिसनिंग बहुत डीप होती है। लिसनिंग के 5 हिस्से हैं: हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। लिसनिंग और हियरिंग में बहुत अंतर है। आपके स्कूलों के अंदर राइटिंग स्किल सिखाया गया है, रीडिंग स्किल सिखाया गया है, कुछ कुछ स्कूलों में स्पीकिंग स्किल भी सिखाया गया है, लेकिन लिसनिंग स्किल कोई स्कूल नहीं सिखा रहा। एक होता है सहानुभूति और दूसरा होता है परानुभूति। सहानुभूति क्या है? मैं आपके साथ खड़ा हूं, कभी दिक्कत आए आवाज मार लेना, ए भाई को रात को 2 बजे बुला लेना, आप भाई तेरे साथ खड़ा हो, उसको बोलते हैं सह अनुभूति, मैं साथ खड़ा हूं। परानुभूति क्या होता है? सामने वाले को क्या अनुभूति हो रही वैसा महसूस करना, खाली फिजिकली नहीं खड़े होना, इसमें इमोशनली, मेंटली वो महसूस करना कि वो कैसा। पर अनुभूति, उसको क्या अनुभूति हो रही है। कृष्ण अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज को पहचान रहे थे। कृष्ण समझ रहे थे कि अर्जुन अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है और बीच में टोकूंगा तो बात बनेगी नहीं, इसलिए कृष्ण पहले उसको गेज कर रहे थे अर्जुन को। कम ऑन, क्या कर रहे थे? गेज। पहले करो गेज, बाद में करो एंगेज। तो पूरा अध्याय अर्जुन को पहले गेज करते रहे। अर्जुन, ओ अर्जुन, इज इट? जानते हैं कि टेंशन का माहौल है, उसके बावजूद भी इसको बोलते हैं असली लीडरशिप, इसको बोलते हैं डीप इंटेंस लिसनिंग। यहां पे पहला अध्याय अर्जुन ने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, फाइनली अर्जुन बोल बोल के वॉमिट कर दिया, उल्टी कर दिया। और क्या बोला? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक अर्जुन बोलते रहे, वहां गीता यू टर्न लेती है। अब माइक अर्जुन के हाथ से निकल के कृष्ण के हाथ में आ गया और अब गीता कृष्ण ने सुनाई। कि अर्जुन क्या कहते हैं? भगवान मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे कोई बात समझ नहीं आई। माय डियर लॉर्ड, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड नथिंग। और इधर से अब कृष्ण बोले, अच्छा अब ठीक है, अब लड़का सेट हो गया है। अब अर्जुन एकदम रिलैक्स हो गए, थक गए और क्या बोले? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, ये कृपणता के चक्कर में दोषो, मेरे अंदर दोष आ गया है। उपहत स्वभावा, मेरा स्वभाव डिस्टर्ब हो गया है। पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि मतलब पूछ रहा हूं तुमसे। धर्म सम्मूढ़ चेता, मूढ़ मतलब मूर्ख, मेरा चित्त एकदम मूर्ख व्यक्ति के जैसा हो गया है। अर्जुन जो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उसने भी मान लिया मैं मूर्ख हूं, भगवान आप ही मुझे बचाएं। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेय जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो, स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। शिष्यस्तेहं, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूं। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, आपको शरणागत हो गया हूं। ध्यान दीजिए, लर्निंग क्या है? डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। अर्जुन एक एक्सट्रीम पे था अभी तक। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है। वे पतुश्च शरीर में, मेरा शरीर कांप रहा है। रोम हर्चश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना एक्सट्रीम अर्जुन अब रिलैक्स हो गया। क्यों? कृष्ण जानते थे केवल ध्यान से सुन लो, समझो, अर्जुन की बात को समझो, सुनो, समझो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, सुनो, समझो, एक्नॉलेज करो, अर्जुन रिलैक्स हो जाएगा। अभी अर्जुन रिलैक्स हो गया। 17 अध्याय कृष्ण ने सुनाए। कम ऑन, लर्निंग क्या है? पहला अध्याय सुनिए समझिए। कम ऑन, क्या? पहला अध्याय सुनिए समझिए। कम ऑन, वन मोर टाइम, पहला अध्याय सुनिए समझिए, उसके बाद 17 अध्याय सुनना दीजिए। Now that's the great learning. अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। जो व्यक्ति पहले अध्याय में इतना डिस्टर्ब था, 18वें अध्याय में लास्ट में कहता है नष्ट मोह, मेरा मोह खत्म हो गया है। स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो प्रसादात, ओ कृष्णा, कि आप ही की कृपा से ये कृष्ण हुआ है। ये लर्निंग है। जो आदमी एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव था, वो एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव हो सकता है अगर आपके अंदर डीप लिसनिंग, इंपैक्ट जनरेटिंग, पावरफुल पीपल स्किल्स हो।